और अब खबरें विस्तार से। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित भोपाल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थल भारत के सबसे प्राचीन और आकर्षक बौद्ध स्थलों में से एक है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय वास्तुकला का भी प्रतीक है। दुनिया भर के लोग इन स्तूपों पर शांति की तलाश में आते हैं। सांची स्तूप 2300 साल पुरानी धरोहर, सम्राट अशोक का सपना, बौद्ध धर्म का प्रतीक, विश्व धरोहर स्थल है सांची स्तूप। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाला सांची बौद्ध स्थल एक ऐसा स्थल है जिसमें इतिहास, धर्म, कला का अनोखा संगम है। आइए आज हम जानते हैं सांची बौद्ध स्थल की अनोखी कहानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित सांची स्तूप भारतीय बौद्ध विरासत का एक अमर प्रतीक है। भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने गुंबद के भीतर विश्वास, सहिष्णुता और कालातीत कला की कहानियां समेटे हुए है, जहां पत्थरों में इतिहास जीवित है। सांची की कहानी 2300 साल पहले तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती है, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विनाशकारी विभीषिका के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने के लिए अशोक ने सांची में पहला स्तूप बनवाया। ईंटों से बना ये स्तूप उनकी पत्नी महादेवी शाक्य कुमारी के परिकल्पना के अनुसार तैयार हुआ। ये स्तूप धर्म चक्र का प्रतीक था, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश की तरह काम करता था। समय के साथ सांची ने कई बदलाव देखे। कहते हैं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजा पुष्यमित्र ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन उनके ही पुत्र अग्निमित्र ने इसे फिर से बनाया। ईंटों की जगह पत्थरों का उपयोग किया और गुंबद को बड़ा किया। सातवाहन शासकों ने इसे और भव्य बनाया। रंगीन द्वारों पर सुंदर नक्काशी की, जो भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां दर्शाती हैं। ये द्वार हीन यान कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मंदिर के सामने 2 पेड़ लगे हैं। एक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। दूसरा पीपल का पेड़ उस पेड़ की शाखा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज लोग इसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। पेड़ के चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े बंधे हैं। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि बोधि वृक्ष पर कपड़ा बांधने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बोधि वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक के हमने सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में इसको पढ़ा था। सांची स्तूपा करके एक जगह है, आज हमें पहली बार आने का मौका मिला। यहाँ पे सुना था कि अशोक जी आके यहाँ पे मेडिटेट करते थे, शांति का अनुभव करते थे। आज हमें वही पीस यहाँ पे भी आके फील हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि 200 के नोट पे भी हमने सांची स्तूपा देखा है, तो आज उसे लाइव देख रहे हैं। और जैसे कि मेरी पत्नी ने कहा कि किताबों में भी हमने उसे देखा था, तो अच्छा लग रहा है लाइव देख के। सूती इस स्पेस पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, और अब तक हम लोगों ने केवल टेक्स्ट बुक में इसका आधी कचरी नॉलेज है, वेरी सुपरफिशियल नॉलेज, और उसको आज रिवाइव करने के लिए आए हैं। इस कैंपस में आते के साथ ही एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, और लग रहा है कि हम लोग बहुत ही एक पॉइज प्लेस में आ गए हैं यहाँ पे करके, और अभी बहुत कुछ जानना है, समझना है इसके बारे में। सांची स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त है, इसलिए यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। स्तूप परिसर के अंदर जाने वाले सैलानियों की बारीकी से चेकिंग होती है। परिसर के अंदर किसी भी बड़ी चीज को ले जाना प्रतिबंधित है। परिसर में आज भी 2500 साल पुराने इतिहास से रूबरू कराने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से गाइड मौजूद हैं, जो लोगों को इस इतिहास से परिचित करवाते हैं। बुद्धिस्ट
इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री थी 3rd सेंचुरी BC में, और बुद्ध को प्रेयर करना है तो फेस नहीं, आइडल वर्शिप नहीं है, तो स्तूप को ही बुद्ध मानते थे। तो यहाँ पे हम पूरी स्टोरी देखने वाले हैं, उस समय की एक एक लैंग्वेज को, उस समय की एक एक इंसिडेंट्स, बुद्ध की लाइफ की हर स्टोरी देखने वाले हैं। कहाँ से देखने वाले हैं? सांची की 4 इम्पोर्टेंट तोरण, जो कि 100 BC का है। तोरण है 100 BC का, जबकि जो बैलिस्ट्रेड आप देख रहे हैं ना, जिस पे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं पाली भाषा में, ये सामने देखो, ये रॉकेडिक्स पाली भाषा में, ये 2nd सेंचुरी BC का है। पीछे का डॉम भी 2nd BC का है। इसके अंदर एक और स्तूप है, वो 3rd सेंचुरी BC का है। तो वाइफ ऑफ अशोका देवी, देवी लोकल यहाँ से थी, 7 किलोमीटर फ्रॉम सांची हिल। कौन सा टाउन है? विदिशा। सो वाइफ ऑफ अशोका देवी फ्रॉम विदिशा, और विदिशा देवी ऑलरेडी फॉलो बुद्धिज्म। सो देवी और महेंद्र संघमित्रा, शुक्र सन और डॉटर, बुद्धिज्म फॉलो करके श्रीलंका। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पे इन स्तूपों का निर्माण कराया गया, लेकिन समय बीतता गया और ये स्तूप खंडर में तब्दील हो गए। सन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने इन स्तूपों की खोज की, तब कहीं जाकर ये स्तूपों की दुनिया को कहानी पता चली। 14वीं सदी तक सांची का वैभव इतिहास के गर्त में समा चुका था। उपेक्षा और लूटपाट ने इस पवित्र स्थल को खंडहर बना दिया, लेकिन 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने इस उजड़े स्तूप को खोज निकाला। इसके ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1912 में सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा सौंपा। 1919 तक सांची ने अपनी भव्यता को फिर से प्राप्त कर लिया। सांची स्तूप पर 4 भव्य तोरण द्वार हैं। इन पर बौद्ध जातकों की कथाओं को खूबसूरती से उकेरा गया है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक इन कहानियों के माध्यम से बौद्ध धर्म और भारतीय कला की झलक पाते हैं। सांची स्तूप केवल एक स्मारक नहीं है, ये पत्थरों पर उकेरी गई कहानी है जो मौर्य साम्राज्य, बौद्ध दर्शन और सदियों की भक्ति की कहानियां बताते हैं। जब आप इसके विशाल प्रवेश द्वारों से गुजरते हैं और भव्य गुंबद की परिक्रमा करते हैं, तो आप उस युग में वापस चले जाते हैं जहां कला, धर्म और शिल्प कौशल और सामंजस्य के साथ फलते फूलते थे। सांची में जो स्तूपों के निर्माण किए थे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अशोक जी ने स्तूप का निर्माण इसलिए किया क्योंकि अशोक की जो वाइफ थी जिसका नाम था विदुषी देवी, यो वैश्यनगर विदिशा की रहने वाले नगर सेठ की बेटी थी जो बुद्धिज्म को मानती थी। तो उन्हीं के नाम से आज विदिशा पड़ा, विदुषी से विदिशा। उनका बेटा एंड बेटी हुए थे महेंद्र संघमित्रा, सांची श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार के लिए। अशोक जी ने जो 3री शताब्दी में स्तूप का निर्माण किया था, वो स्तूपा थे हमारे टेराकोटा ब्रिक मतलब ईंट के बने हुए। जो हम अभी प्रेजेंट टाइम जो स्तूप देख रहे हैं इसके अंदर है, जो हमको बाहर से दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आई थी। 2री शताब्दी में हमारा सुंग डायनेस्टी आ गया, और सुंगा डायनेस्टी के अंदर जो राजा थे, किंग थे अग्निमित्र सुंग, उन्होंने इसको स्टोन से, पत्थर से कवर्ड कराया, ऊपर से पलास्तर किया और इसमें वेदिकाएँ लगाई। अशोक के 200 वर्ष के बाद एक और डायनेस्टी चेंज हुआ, सातवाहन डायनेस्टी आ गया ईसा से 100 ईयर्स पहले। सातवाहन डायनेस्टी, उन्होंने 4 गेटों का निर्माण किया, इनको तोरण कहा जाता है। और तोरण गेटों के ऊपर जो स्टोरियां हैं तथागत बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं, जताका स्टोरी हैं। पर तो जातक कथाओं के अंदर कहीं हमको बुद्ध जी की मूर्ति, स्टेचू देखने को नहीं मिलते, क्योंकि गेट हमारे बने हुए हैं ईसा के 100 ईयर्स पहले के, जब हमारे मूर्ति पूजा नहीं थी, वर्शिप नहीं थी। तो बुद्ध को सिंबल में दिखाए गए बौद्धिक वृक्ष के रूप में, जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। अम्ब्रेला के रूप में, क्योंकि राजा पे छत्र होता है। स्तूपा के रूप में, क्योंकि इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। तो यहाँ टोटल हम देखेंगे तो ऐसे हमारे यहाँ 47 स्तूपा हैं, जिसमें मेन स्तूप हमारे 3 हैं। यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ, बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की अस्थियाँ हैं, और यहाँ हमारा स्तूप नंबर 2 है जिसमें 10 टीचर धर्म आचार्यों की अस्थियाँ हैं। साइड में हमारे ये जो स्तूप है, छोटे बड़े स्तूपा हैं, ये मॉन्क्स स्टूडेंटों के समाधि स्थल रहे। यहाँ पर हमारा अशोक पिलर है, अशोक स्तंभ है, जिसकी हाइट थी 42 फीट, 42 फीट का। उस पर हेड थे कैपिटल। हम जहाँ देखेंगे गुप्त काल का पहला मंदिर भी हमारा भारत का सांची बना है, 5वीं शताब्दी ईसा का, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो संग्रहालय में है। यहाँ हमारा एक ग्रीक टेम्पल भी है,
जो हमारा 3वीं शताब्दी का लगभग का बना हुआ है, जिस पर वुडन का लकड़ी छत हुआ करती थी। यहाँ हम आप देखेंगे इसके अलावा सातवाहन पीरियड का भी मंदिर है, टेम्पल है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति है, वो 7 AD का है। सतवाहन हमारा परमार डायनेस्टी के पीरियड का है। तो यहाँ हम लगभग देखते हैं तो हमें स्तूप के एविडेंस मिलते हैं, वो हमको 47 स्तूप के एविडेंस हमको सांची मिलते हैं। सांची स्तूप केवल एक स्मारक नहीं है, ये प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। 21.64 मीटर ऊंचा और 36.5 मीटर व्यास का ये स्तूप 4 भव्य द्वारों से घिरा हुआ है। ये द्वार भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां सुनाते हैं, उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण तक। सांची स्तूपों के तोरण द्वारों पे जो नक्काशी की गई है वो जातक कथाओं को दर्शाती है। बताया जाता है इस पे जो नक्काशी की गई है वो विदिशा के कारीगरों की एक बेहतरीन कला है। बताया जाता है सम्राट अशोक ने दुनिया भर में 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें से पहले नंबर का स्तूप सांची को कहा जाता है। प्रवेश द्वार समृद्ध नक्काशी की एक श्रृंखला में गौतम के जन्म को दर्शाती है। दक्षिणी प्रवेश द्वार कानून के चक्र से सुसज्जित जातक कथाओं में बताए गए बुद्ध से जुड़े चमत्कार को दर्शाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार युवा राजकुमार गौतम का वर्णन करता है, जो अपने पिता के घर को छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में सांसारिक जीवन का त्याग करता है। दाहिने स्तंभ का आंतरिक चेहरा बुद्ध की मां माया के सपने को दर्शाता है, जब उन्होंने गर्भ धारण किया था। पश्चिमी प्रवेश द्वार बुद्ध के 7 अवतारों को दर्शाता है, जिनमें से 4 पेड़ों द्वारा और 3 स्तूपों द्वारा दर्शाए गए हैं। बुद्ध मृग उद्यान, सारनाथ और छंदक जातक कथा में अपना पहला उपदेश देते हुए। सांची स्तूप केवल एक पुरातात्विक आश्चर्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोद गल्यायन की पवित्र अस्थियों को 1952 में यहाँ फिर से स्थापित किया गया, जिससे इसका धार्मिक महत्व जाग उठा। हर नवंबर में यहाँ आयोजित बौद्ध सांची महोत्सव इस धरोहर का उत्सव मनाता है और दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हमारे लिए तो बुद्ध भूमि जो है हमारे लिए, तो जैसे बुद्ध गया है, जैसे हम लोग पहले बुद्धिस्ट सर्कल में नालंदा बुद्ध गया, लुम्बिनी, तो उसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अब साथ ही साथ सांची भी कवर किया जाए। तो हमारे लिए सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक से ज़्यादा एक धार्मिक धरोहर है, क्योंकि हमारे लिए बुद्ध पूजनीय है, मार्गदर्शक है, मार्गज्ञाता है। हम यहाँ पे सांची में सेकंड टाइम आए हैं। अभी इस बार हम लोगों ने उदयगिरी की ये जो गुफाएं हैं दिखाने के लिए हमारे फैमिली को लेके आए। ये बहुत ही अच्छी है, जिसको जतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी देखा जाए तो ऐसी गुफाएं देखने को भी नहीं मिलती है, जो है वो एक्चुअल में उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। बट यहाँ पे ये अच्छे से इसको मतलब जतन किया जा रहा है, इस बात की हमें खुशी भी है और ये बहुत अच्छी है। इसमें जो एक सुकून मिलता है वो कैसे दूसरी जगह पे अगर देखने चाहिए तो वैसे नहीं मिलता। इसको जतन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे केव्स है, लेकिन उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट ये देख के अच्छा लगता है कि यहाँ पे वो सब हो रही चीज़ें हो रही है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सांची स्तूप केवल अतीत की धरोहर नहीं है, ये शांति, सहिष्णुता और मानव सृजनशीलता का प्रतीक है। इतिहास की गूंज के बीच खड़ा ये स्तूप हमें विश्वास और कला की अदम्य शक्ति पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। सांची केवल एक गंतव्य नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के हृदय की यात्रा है। सम्राट अशोक के दृष्टिकोण से लेकर आधुनिक संरक्षणकर्ताओं के प्रयास तक सांची स्तूप आज भी विस्मय और श्रद्धा का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ये कालजयी धरोहर के रूप में खड़ा है, जो अतीत और वर्तमान के बीच का पुल है। प्रकृति की गोद में बसा सांची शहर चारों तरफ जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सांची के आसपास कई ऐतिहासिक धरोहरों का बेशकीमती खजाना है। स्तूपों के अलावा सांची भोपाल के रास्ते के बीच से कर्क रेखा गुजरी है। सांची के पास ही विदिशा उदयगिरी की गुफाएं, सलामतपुर में सतधारा के स्तूप, खाम बाबा, हलाली डैम जैसे पर्यटक स्थल मौजूद हैं। विदिशा के निकट उदयगिरी, जिसे पहले नीचाईगिरी के नाम से जाना जाता था, इसका नाम 10वीं सदी में परमार वंश के उदयादित्य के शासन काल में पड़ा। विदिशा से वैष्णगर होते हुए उदयगिरी पहुंचा जा सकता है।
पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में 20 गुफाएं हैं जो मुख्यतः हिंदू और जैन परंपरा से जुड़ी हैं। ये गुफाएं गुप्त काल की भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इन गुफाओं में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और शिलालेखों की मूर्तियां बनी हैं। एक शिलालेख में गुप्त संवत में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का उल्लेख है, जिसमें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित होने की बात कही गई है। स्थानीय पत्थर की कोमलता के कारण इनमें उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, लेकिन ये मौसम के प्रभाव को सहन नहीं कर सका, जिससे अधिकतर गुफाएं अब मूर्ति रहित हो चुकी हैं। यहाँ लगभग 20 गुफाएं हैं, जिसमें मुख्य है सूरज गुफा। यहाँ से वेत्रवती नदी, सांची स्तूप और रायसेन किले का दृश्य दिखता है। बीन की गुफा, इसमें शिवलिंग और वीणा वादन करते व्यक्ति की आकृति है। वराह गुफा, वराह अवतार का सुंदर दृश्य है, जिसमें नागराज के सिर पर वराह का पैर दिखाया गया है। गुफा 13, यहाँ 20 फीट लंबी शेषशाही विष्णु की मूर्ति है, जिसमें चारों ओर शंख लिपि खुदी हुई है। गुफा 19, ये सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें शिवलिंग और समुद्र मंथन का दृश्य अंकित है। गुफा 20, यहाँ 4 मूर्तियां कमलासन पर विराजमान हैं। कई गुफाएं अब यहाँ मूर्ति विहीन हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, और देखते ही मतलब हर जो गुफा है यहाँ की, वहाँ पे कुछ न कुछ तो